तो आज हम एक न्यू मानव सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा धांसू है, क्योंकि अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो अपने वर्ल्ड से किसी और ही वर्ल्ड में चला जाता है और यहाँ तक कि वो उस वर्ल्ड के अंदर गॉड्स तक को समन कर सकता है। तो चलिए बिना किसी तरीके के मानव को हम शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने आसपास दिखते हुए कहता है ये तो माइथोलॉजिकल अरीना है। तो जिस बंदे की बॉडी में रिकारनेट हुआ है वो उसके बारे में बताते हुए कहता है इसका नाम लू चांगशेंग है और ये आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के 3rd ईयर का साधारण सा स्टूडेंट है। और तभी चांगशेंग के एक चड्डी बड्डी दोस्त आते हुए कहता है चांगशेंग जल्दी से उधर देखो, ये एक डिवाइन अवेकनिंग वाला दिन है और ये हजारों सालों में केवल एक ही बार आता है। पर चांगशेंग कहता है क्या डिवाइन अवेकनिंग डे? फिर वो हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताता है। वो कहता है हजारों सालों पहले अचानक से इस वर्ल्ड के अंदर एक माइथोलॉजिकल अरीना आ चुका था, जिस वजह से ये एक कॉन्टेस्ट ही बन के रह चुका है। इसके अंदर इस पूरे वर्ल्ड के नेशंस भाग लेते हैं और हजारों गॉड्स को समन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई भी एरा गैरा आके गॉड्स को समन कर सकता है, केवल वही लोग जो कि अभी तुरंत ही 16 साल के हुए हैं वही लोग आके गॉड्स को समन करने की सेरेमनी को अटेंड कर सकते हैं। और जो भी लोग गॉड्स को समन कर लेते हैं उनके पास एक अलग सी पावर आ जाती है जिन्हें हम डिवाइन पावर के नाम से जानते हैं। और फिर हमें बताया जाता है लेकिन जो भी लोग सक्सेसफुली एक गॉड को समन तो कर लेते हैं लेकिन उन्हें उनका नाम पता नहीं होता है, तो वो गॉड उन्हें मार ही डालता है। और जिस नेशन के अंदर चांगशेंग रहता है उस नेशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, क्योंकि उनकी जो हिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, क्योंकि उनकी हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो कि मिसिंग हो चुकी हैं और इसी वजह से बहुत सारे गॉड्स ऐसे हैं जिन्हें उनका नाम ही नहीं पता है। इसी वजह से हजारों की तादाद में हर साल बंदे मारे जाते हैं। फिर हमें सिटी लॉर्ड को दिखाया जाता है। फिर हमें उस नेशन का सिटी लॉर्ड दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है आज की डिवाइन अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। फिर हमें चांगशेंग दिखाया जाता है जो कि टेंशन में आते हुए कहता है अगर आप इस सामने में फेल हो जाओ तो आप मारे ही जाओगे, ये वर्ल्ड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर हमें चांग का चड्डी बड्डी दोस्त दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहता है अरे उधर देखो ये तो लिन्यू है, ये तो रैंक 1 पे रैंक करती है जो कि हमारे नेशन की सबसे ज़्यादा टॉप टायर ब्यूटी भी है, ये हमारी एग्जाम को देने के लिए आई है। फिर हमें लियू रान के बारे में बताया जाता है जो कि इकलौती डॉटर है स्वॉर्ड्समैन रूफान की। फिर हमें चांगशेंग के दोस्त जाओ को दिखाया जाता है जो कि उससे चड्डी बड्डी दोस्त है। वो कहता है इस लड़के के पीछे एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है और मैं तो कहता हूँ इसके पास एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टैलेंट होगा जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड को समन करेगी। मुझे तो इससे बहुत ज़्यादा जलन होती है। और तभी जाओ फिर से कहता है मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि हमारी जो कंट्री हुक्सिया है वो माइथोलॉजिकल अरीना के अंदर बहुत ज़्यादा बार हार चुकी है और मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस यू रान का टैलेंट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो और एक पावरफुल गॉड को समन कर पाए, क्योंकि इस बार हम साकुरा कंट्री से हारना अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये सुनने पर चांगशेंग कहता है ऐसा तो होगा ही क्योंकि इस बार मैं हूँ जरा। तभी सिटी लॉर्ड की आवाज़ आती है ल्यू रान जल्दी से आओ, यहाँ पे अवेकनिंग स्टोन तैयार है तुम्हारे लिए। और तभी हमें ल्यू रान को दिखाया जाता है जो कि अवेकनिंग स्टोन की तरफ बढ़ रही होती है और जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ रखती है इसे देखते सिटी लॉर्ड कहता है ये तो कैसा फिनोमिना है, ये तो एक हाई टायर गॉड है, जल्दी से यहाँ से पीछे हटो, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेव निकलने वाली है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक नहीं 3 गॉड समन हो चुके होते हैं, लेकिन अभी यहाँ इतना में ही खत्म नहीं होगा। ल्यू रान को इनमें से एक का नाम गेस करना होगा। लेकिन जब हम चांगशेंग को देखते हैं जो इन सारे गॉड्स के इमेजेस को देखने में बहुत ज़्यादा हैरान होते हुए कहता है ये क्या, ये तो सारे गॉड्स मेरे प्रीवियस लाइफ के एरा से बिलोंग करते हैं और ये यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। शायद से मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड की जो हिस्ट्री है वो मेरे पिछले वाले वर्ल्ड की हिस्ट्री से मैच करती हो। फिर यान रन एक गॉड की तरफ देखते हुए कहते हैं मैं हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ बाइक्यू को जो कि गॉड ऑफ वॉर है। यान रन की बातें सुनने के बाद चांगशेंग कहता है क्या ये सच में बाइक्यू है? मुझे जहाँ तक याद है ये तो रेड चीफ है और रेड चीफ और बाइक्यू दोनों ही अलग अलग एरा से बिलोंग करते थे। इन दोनों के एरा में 100 साल का अंतर है।